तीसरा मुकाबला आइडिया कप का श्रीलंका और भारत के बीच प्रेमदासा स्टेडियम में श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर और सब कुछ दांव पे। टॉस के लिए जयवर्धने और महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे। टॉस जीता भारत ने। एक अहम टॉस महेंद्र सिंह धोनी ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लाइनअप्स पे दोनों टीम के नजर डाल लेते हैं। इंप्रेस हुए जयवर्धने शॉट से। फिर रन मिलेंगे यहां पे। ओ जयसूर्या से गलती हो गई। इस बार मुश्किल हुई उन्हें। सिंगल के लिए निकले, फिर मौका रन आउट का। इस बार डायरेक्ट हिट और थर्ड अंपायर से पूछा जाएगा उनका निर्णय। मन बदल लिया था, लगता है कि गौतम गंभीर ने आज रन आउट हो गए। तीसरी बार ऐसा हुआ है और खराब कॉलिंग मैं मानता हूं। और कोहली और गौतम गंभीर काफी डोमेस्टिक क्रिकेट में एक साथ खेल चुके हैं। इसकी सिंगल्स रहने की जरूरत नहीं। 39 पर 1 भारत। युवराज सिंह का आगमन बैटिंग क्रीज पे और क्रॉस द लाइन खेलेंगे और आउट। खराब शॉट सिलेक्शन, चहलकदमी करके विकेट के बिल्कुल सामने आ गए गौतम गंभीर। कुलशेखर को मिलती हुई सफलता और देखते ही देखते एक गंभीर केवल 8 रन बनाकर आउट। भारत 40 पर 2 और सुरेश रैना का आगमन बैटिंग क्रीज पे। ये लीजिए, अगर हल्का सा भी इन्हें पुल करने का मौका मिल जाएगा, युवराज रुकेंगे नहीं। 50 का आंकड़ा भारत पार करती हुई। चार और इस बार तो मिड ऑन के सर के ऊपर से। युवराज सिंह कह रहे हैं कि चलिए मेरे साथ सुरेश रैना, आप भी अब आप आक्रामक रुख अपनाइए। और रैना भी वही काम करते हुए दिखाया उन्होंने। पटकी हुई गेंद थी, कंट्रोल में नहीं थे शॉट खेलते हुए, फिर भी 4 मिल जाएंगे। और सीधी हाथ में, बहुत बढ़िया कप्तानी और क्या लाजवाब गेंदबाजी। इसमें साफ जाहिर हो जाएगा। बेहतरीन सीम का रिलीज, हल्की सी मूवमेंट, जैब कर रहे थे युवराज सिंह इसके ऊपर। और जी हाँ, बॉल तो बिल्कुल क्लीनली कैरी करा है जयवर्धने के हाथों में। और झटका 62 पर 3। 3 विकेट जाने के बाद एक टीम में एक उत्साह अलग सा नजर आ रहा है। लगता है कि मैच उनकी पकड़ में आ गया है। सुरेश रैना अपनी आक्रामक मानसिकता के साथ। जनता मेंडिस। ओह, सुरेश रैना कहते हुए कि इनके खिलाफ तो अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। किल गेंदबाज को है बद्री। ओह, विकेट दे बैठेंगे। करारा शॉट था लेकिन उससे भी अच्छा कैच शमिंदा वास के द्वारा। ये रहता है दबाव एक युवा खिलाड़ी का कि टीम की खातिर थोड़ा रन रेट बढ़ाना है तो उनको मौका लेना ही था। और इस वो एलिवेशन, वो हाइट नहीं मिली जो मिड ऑफ को टपा दे। 6 रन पे वापस पवेलियन। अब आए हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। जब तक आप गेंदबाज को हाथ से नहीं पड़ेंगे ना, तब तक बहुत मुश्किल आ जाएगी। महेंद्र सिंह धोनी का जोरदार शॉट, पॉइंट को भेदता हुआ, चीरता हुआ, और थर्ड मैन की फील्डर के पास कोई मौका नहीं। इस बार जोर आजमाया, मिड ऑन को बीट किया। 4 और। जब आपको ये ना पता हो कि अंदर आ रही है बाहर जा रही है, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत गेंदबाजी, क्योंकि बैकफुट से उसको इतना समय मिल जाता है कि वो देख सके बॉल किस तरफ गई है। निकला में वो बड़ा शॉट, सुरेश रैना भी हाथ खोलते हुए। और ये खास बात है, वो बल्लेबाज आ गए वनडे स्पेशलिस्ट। जो कैलकुलेशन भी है टर्न की, फिर भी आप वो कवर कर लेते हैं क्योंकि बल्ले का जहां टप्पा पड़ा और बैट तक ज्यादा अंतर नहीं रहता। 50 रन पूरे सुरेश रैना के। एक बेहतरीन पारी, 6ठा अर्धशतक एक दिवसीय क्रिकेट में इस युवा खिलाड़ी के नाम। इस रैना 5 और 6 पे खेलते आए हैं। सबसे मुश्किल जगह टीम में जगह बनाने की अगर कोई है तो वो है नंबर 6। और एक और विकेट। फिर से यस नो और सॉरी। महेंद्र सिंह धोनी की गलती है यहाँ पे। जहां बिल्कुल कॉल धोनी का था, थोड़ी सी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग पे रैना का भी झटका लगा। और उसी से देखिए कितने निराश हैं, जानते थे आज बड़ा स्कोर। 145 पर 5 भारत। रोहित शर्मा का आगमन बैटिंग क्रीज पे।
शर्मा को भी उनकी पसंद के अलग एक ऑर्डर पे खिला है। पारी गई है तो प्रेशर आपके पास है, अगर जल्दी आउट हो गए तब भी प्रेशर आप पे है, तो बहुत मुश्किल होता है अपनी जगह बनाना। फिलहाल तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम 4 रन तान, और लीजिए अर्धशतक पूरा महेंद्र सिंह धोनी का। और उसके लिए इस तरह के शॉट चाहिए डाउन द ग्राउंड, 4 और धोनी के नाम किया। इस बार कट कर दिया है और जिस एंगल पे खेला है 4 और मिल जाएंगे धोनी को। डीप पॉइंट पे खिलाड़ी था लेकिन एंगल बनाया बल्ले का मुंह खोल के। ओवर द टॉप गए रोहित शर्मा, खिलाड़ी है लॉन्ग ऑफ पे लेकिन रोक नहीं पाएगा। लेकिन इस बार लीडिंग एज है और जाना पड़ेगा वापस पवेलियन रोहित को। मिड विकेट के बाउंड्री को टारगेट कर रहे थे रोहित, और रोहित शर्मा 32 रन बना के आउट। भारत 212 पर 6। रन्स आए, कहीं भी आए, कैसे भी आए, आते रहें, यही सोच होगी भारतीय टीम की। ये बन जाता है धोनी की एक मैच विनिंग पारी, ऐसा लगता है होनी चाहिए। टॉप एज एक और विकेट जाएगा पर धोनी को स्ट्राइक मिल गया। हरभजन सिंह जी हाँ, बड़े शॉट के लिए गए। ऐसे समय पर आप उनसे यही मांग करेंगे कि वो लंबे शॉट लगाएं। तो रहेगा टीम के लिए। 2 रन बनाकर हरभजन आउट। प्रवीण कुमार का आगमन बैटिंग क्रीज पे। फिलहाल तो बेहतरीन कैच, एक्स्ट्रा कवर पे कप्तान जयवर्धने के द्वारा। मेंडिस ने बड़ा विकेट लिया, हालांकि अभी भी 9 गेंदें शेष हैं, तो कम से कम 10-12 रन रोक लिए। 8 भारत, धोनी ने बनाए 76 रन। आखिरी गेंद पारी की, शॉट के लिए गए तो है लेकिन दूरी नहीं मिलेगी, और आखिरी गेंद पर पारी की एक और विकेट का पतन भारत के लिए। जयवर्धने खुश हैं कि भारत को 250 का आंकड़ा नहीं छूने दिया है उन्होंने। श्रीलंका की हुई है इस मैच में। केवल 1 रन बना के जहीर खान आउट, और तुषारा के नाम एक और सफलता। बैटिंग कार्ड पे नजर डालें तो कोहली ने अच्छी शुरुआत की, रन आउट होने से पहले 25 रन उन्होंने बनाए। 53 रनों की पारी सुरेश रैना की भी थी टीम ने। चमिंदा वास हालांकि बहुत कम होता है ऐसे कि विकेट ना ले पाए, पर देखिए इकोनॉमी रेट कितना बढ़िया, 10 ओवर में सिर्फ 33 रन दिए उन्होंने, और 2। लौटेंगे हम जल्द ही इस रन चेस के साथ। शुरुआत अच्छी चौके के साथ, देखें ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको हमेशा अटैक करना है, आपको हमेशा विकेट्स के लिए जाना है, और यही मुझे लगता है धोनी ने अपने गेंदबाजों को बोला भी होगा। प्रवीण कुमार स्विंग के लिए जाने जाते हैं, और जयसूर्या ऑफ स्टंप के बाहर तो बिल्कुल ऐसा खेलते हैं जैसे तो कई बार मौका बन जाता है, हाथ में बॉल आती है, और एक बार फिर करीबी मामला था ये। ऐसे मौके आएंगे और आपको था एक और हवाई बार, और एक बार और 4 रन मिलते हुए श्रीलंका का स्कोर 18 तक पहुंच गया है। तो टॉप एज लग जाए, थर्ड मैन पकड़ ले, और ये बढ़िया विकेट। इस विकेट की तलाश थी, और स्विंग गेंदबाजी के बारे में मैंने बात की थी। प्रवीण कुमार की रिलीज इतनी खूबसूरत है और दोनों तरफ बॉल स्विंग कराते हैं, तो जयसूर्या समझ नहीं पाए कि बॉल अंदर आएगा या बाहर जाएगा। हल्का सा भारी किनारा लगा और धोनी ने कोई गलती नहीं की। जयसूर्या 13 रन बनाकर आउट, श्रीलंका 18 पर 1। कुछ खिंचाव सा आया था पर मुस्कुरा रहे हैं, तो डरने की बात नहीं। संगाकारा एक खतरनाक खिलाड़ी हो सकते हैं। कुमार की रिस्ट पोजीशन बहुत खूबसूरत है। जहीर खान थोड़े से ऑफ कलर लग रहे हैं आज। अब तक जो भी गेंदबाजी की है थोड़ी सी लूज गेंदें की हैं। ओ ये करीबी मामला होगा, ये करीबी मामला होगा। लेग बिफोर आउट दिए गए हैं संगाकारा। बड़ी अपील, और शायद ऐसा
लगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर है, और यही संगाकारा भी दिखा रहे थे अंपायर को, पर कोई श्रीलंकन अंपायर होते तो डर जाते। तो न्यूट्रल अंपायर ऑफ स्टंप के बाहर पिच करके अंदर आए तो आउट तो है, पर अगर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर हुआ है तो क्या जाना चाहिए। बहुत बॉर्डरलाइन केस, और आपकी करियर में कुछ आपको अच्छे डिसीजन मिलते हैं, कुछ ऐसे बॉलर्स थे। 2 विकेट जो मिल गए उससे तसल्ली रहती है कि विकेट आते रहे। अगर 2-4 बड़े शॉट्स ऐसे लग भी जाए तो भी ज्यादा चिंता का विषय नहीं, क्योंकि आपके पास विकेट्स आ रहे हैं। वो मिला, ओ ये मुश्किल हो जाएगी। बहुत ज्यादा अक्रॉस चले गए थे और लेग बिफोर करार दिए गए हैं यहाँ पे कपगेद्रा। धीमा गेंद था, बिल्कुल अंदर आया, थोड़ा लो भी रहा मुझे लगा कि, और अब जब आप बैकफुट पे या क्रीज पे फंस गए हैं तो फिर आप क्रॉस द लाइन खेलें तो फिर तो आप बिल्कुल के मुकाबले में, और कपगेद्रा 12 रन बनाकर आउट। चामरा सिल्वा, ओ ये भी विकेट होगी जहीर खान के नाम। भारतीय गेंदबाजों ने यह समझ लिया है कि इस सतह पर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करके ज्यादा आप कमाई कर सकते हैं विकेट्स की गेंद को। चामरा सिल्वा 1 रन बनाकर आउट। 40 पर 4 श्रीलंका। दिलशान काफी नीचे खिला रहे हैं। शॉट ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा है गेंद को, लेकिन कंट्रोल में थे शॉट खेलते समय। जैसे गेंद पुरानी होगी रन बनाना इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल तो दिलशान ने सोच लिया है कि वो 5वां गियर पकड़ ले। खिलाड़ी है, ओह लाजवाब, कमाल की गेंदबाजी। मुनाफ पटेल की लेग कटर इतना खूबसूरत, और बॉल का बेस और कैरी देखिए। खतरनाक रुख अपना रहे थे तिलक रत्न दिलशान अपनी बल्लेबाजी। गिर गए श्रीलंका के 58 के योग पर। हरभजन सिंह के नाम विकेट, और भारत ये सोचती हुई कि इस मुकाबले को क्या जल्दी में या जल्दी से निपटाया जा सकता है। जी आप तो लग रहा है, क्योंकि आपके 6 खिलाड़ी। शामिल नवाज बिना खाता खोले वापस पवेलियन। महिला जयवर्धने, कप्तान अकेले ही अब कमान संभाले हुए एक छोर से। देखिए रन रेट जो है वो बढ़ रहा है, तो उन्हें ये ऐसे शॉट्स खेलने जरूरी है, पर क्या ये लगातार खेलते रह पाएंगे? क्या दूसरे छोर से विकेट बचा पाएंगे? ये सवाल उनके मन में चल रहा होगा। पापा के बाहर चली गई और अंदर आई बॉल, ये आम बॉल, आउट दिए जाएंगे। ये देखिए, आहा, पुनः सेकरा को समझ नहीं आई। बिल्कुल सेलिब्रेशन अपनी अलग युवराज सिंह की। 7वीं विकेट का पतन श्रीलंका की गिन रही है। हर विकेट जो गिर रही है उसको 11 बनाकर कुलशेखर आउट। क्या लाजवाब शॉट है ये, और 50 पूरा कर लिया है कप्तान ने। 48वां अर्धशतक एक दिवसीय क्रिकेट में महिला जयवर्धने के नाम। इस बार पुल किया है, जोर की आजमाइश, मिड विकेट की तरफ 4। लेमन कट बोल दीजिए, फ्रेंच कट बोल दीजिए, 4 रन बोलूंगा मैं। तब चाहिए ओ विकेट, ये सही सोच जहीर खान की। यॉर्कर ढूंढिए, और जब यॉर्कर मिल जाए तो बल्लेबाज के पास जवाब नहीं होगा। रेसर रन चाहिए 37 गेंदों में, कोई टेलेंडर स्टेप आउट करे तो। 30 महत्वपूर्ण रन बनाए तुषारा ने। जयवर्धने जानते हैं मुश्किल परिस्थितियां हैं, इन्हीं को लगाने पड़ेंगे इस तरह के शॉट। जयवर्धने ने, और ये बहुत चालाकी से शॉट, देखिए हल्का सा फ्लिक किया सिर्फ रिस्ट को, और गति देखिए गेंद में। वो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये भी खराब गेंद। एक और बाउंड्री, ये मुश्किल हो जाती है ना गेंदबाज के लिए। यहां पे मौका है, प्रवीण कुमार ने कैच पकड़ लिया है, और इस कैच के साथ साथ मैच भी
भारत की झोली में आता हुआ, क्योंकि महिला जयवर्धने जो उम्मीद बने हुए थे श्रीलंका की, श्रीलंकाई कप्तान की विकेट मिल गई है यहाँ पर। मुनाफ पटेल के नाम सफलता, 94 बनाकर जयवर्धने आउट। हमारी बहुत मिलेगी। तो लीजिए, भारत ने मैच जीत लिया और मुनाफ पटेल ने तीसरा विकेट ले लिया, क्लीन बोल्ड। और मुरलीधरन से ज्यादा उम्मीदें भी नहीं थी। और एक बार फिर नजर डालिए उस आखिरी विकेट पर। मुनाफ पटेल विकेट टू विकेट गेंदबाजी कीजिए भी इस जीत के साथ मिलती हुई भारत को। मुरलीधरन ने बनाए 6 रन। सभी खिलाड़ी खुश, बता रहे विराट कि क्या बॉल टिप कर गया उनके, और जहीर खान लाजवाब गेंदबाजी की आज भारतीय कप्तान ने। और मैच समरी पर भी नजर डाल लीजिए। 237 रन जो स्कोरबोर्ड पे डाले भारत ने धोनी के उस 76 रनों की बेहतरीन पारी के चलते।